कौन सा प्रश्न किया था, है ना, एक प्रश्न अपन ने कल हल किया था, है ना। आज एक और प्रश्न अपन कर लेते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग का, है ना। इसमें क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे आता है बताओ मेरे को। जैसे कि अपन ने बोलते हैं ना कि 2 पेन, 2 रुपए के 2 पेन आ रहे हैं, कितने रुपए हो गए, 4। 3 रुपए की 2 कॉपी आ रही है ना। तो 2 पेन और 2 कॉपी लाए, कितने रुपए क्या है, 10 रुपए क्या है, यहाँ बराबर आ गया। तो जहां पे मतलब पूरा रुपया बराबर हो गया, अपन ने जो 10 रुपए दिए थे वो पूरी चीजें बराबर में आ गई, वो तो होता है हमारा क्या, समीकरण। लेकिन आपसे बोला जाए आपके पास 100 रुपए हैं और एक वस्तु जो है मान लो 17 रुपए की आ रही है ना। कोई वस्तु है, मान लो एक बोतल है, ये भी 17 रुपए की आ रही है, और आपसे बोला जाए 100 रुपए ले जा, जितनी आ सके इतनी लिया, जितनी बोतल आ सकती है लेके आ जा। कितनी लाएगा भैया, जितनी कम से कम आ सकती है लेके आ जाए इसमें। तो कितनी आ सकती है, 17 पंजे 25, 17 छंकी 102, 6 बार में ज्यादा आ जाएगी, तो कितने लाएगा, 5। तो 17 पंजे 85, 85 का मान 100 से ज्यादा है, कम है, कम है। तो जहां पे कम या ज्यादा की बात आती है, जहां लेस देन इक्वल वाली चीज आती है, तो वहां पे इसको कहते हैं अपन असमीका। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन असमीका, है ना। तो असमीका का प्रयोग, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 समीकरण है, ये 2 असमीकाएं हैं हमारे पास, है नहीं। और x और y बड़ा है 0 से, मतलब x का मान और y का मान, दोनों का मान धनात्मक है, बड़ा मतलब 0 है, तो हमें कौन सा अक्ष बनाना पड़ेगा, ये तो x अक्ष हो गया, और ये कौन सा अक्ष हो गया हमारा, ये y अक्ष हो गया। दोनों का मान बड़ा है तो बड़ा, देखो इधर माइनस में आता है मतलब छोटा होता है, ऐसे y का मान नीचे की तरफ का होता है, माइनस में होता है। तो आप जब ग्राफ कॉपी बनाओगे तो वहां भी ऐसे बनाना आप, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी पे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, पहले भी कर लेते हैं। इससे क्या कहा था मैंने, जब भी सवाल आता है तो लिखेंगे असमीका एक के संगत। बताओ क्या लिखेंगे, असमीका एक के संगत। क्या लेंगे, समीकरण लेने पर, समीकरण लेने पर। तो समीकरण में बराबर होता है, तो क्या करेंगे, ये चिन्ह जो भी दे रखा है हटा के हम इसको बराबर में परिवर्तित कर लेते हैं। क्या करेंगे अपन, x बराबर 0 पर, अगर x का मान 0 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 3y बराबर 3, तो y का मान क्या जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से बनाएंगे टेबल, और x और y लिखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, और y बराबर 0 पर y का मान जब 0 होगा तो यहाँ आएगा x + 3 × 0 बराबर 3, तो x का मान क्या जाएगा हमारा 3। दूसरा बिंदु क्या आ गया कि y का मान जब 0 रखा तो x का मान क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो पहली असमीका होगी। अब हम असमीका लिखेंगे, क्या दे रखी है, अब यह असमीका हम लिखेंगे इसके बाद, और असमीका में हम बिंदु 0 0 0 पर, तो बिंदु 0 0 कहाँ रहता है भाई, x का मान 0 y का मान 0, तो ये यह बिंदु 0 0 है। तो जो भी रेखा आएगी तो वो 0 0 किधर है उसको देखकर अपन काम करेंगे कि रेखा का क्षेत्र किधर है, नीचे की तरफ है के। तो अपन जैसे कि 0 0 रखते हैं, तो 0 बड़ा है 3 से, क्या ये बात सत्य है क्या, ये क्या है, असत्य कथन है। ये कैसा कथन है, ये असत्य स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अभी बात कर, जब आप बनाएंगे चित्र तो मालूम पड़ेगी कि 0 0 नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है, तो ये 2 लाइन यहाँ पे छूटेगी। फिर क्या करेंगे, हम दूसरी लेंगे, असमीका, असमीका क्या करेंगे, 2 के संगत, क्या लेने पर, समीकरण लेंगे। क्या है बताओ, x + y बराबर आ जाएगा 2, x बराबर 0 पर y का मान क्या आएगा, और y बराबर 0 पर x का मान क्या आएगा, y का मान 0 पर x का मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ भी एक टेबल बनेगी हमारी, ये होगा x और ये होगा y, 0 पर 2 आ गया, यहाँ 2 पे y का मान 0 पे 2 आ गया, है ना। अब यहाँ पे बिंदुओं के माध्यम दर्शाएंगे। अब आप देखो इन दोनों रेखाओं में मिनिमम कितना बिंदु आ रहा है हमारा, 1 2 आ रहा है। तो हम इन बिंदुओं के हिसाब से, अगर मान लो 10 20 ऐसा आता तो हम कितने कितने गैप लेते, 10 10 की गैप लेते, 5 15 25 ऐसा कुछ आता तो हम कितने कितने की गैप बनाते। तो जो पैमाना रहेगा वो इन बिंदुओं के आधार पर बनेगा, है ना। पैमाना मतलब जैसे कि सेंटीमीटर है, तो उस 1 सेंटीमीटर को क्या माने, 5 माने
ये 10 मान है। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है बिंदु 1 2 3 ऐसे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 मान होगा, 1 2 ये 3 और ये बिंदु अपने ने 4 मान लिया। ठीक है, अब पहला बिंदु क्या आया, ये इसकी बात करें, इस रेखा की बात करें, इस वाली रेखा की, तो 0 1 पे, तो x का मान 0 y का मान है, तो कहाँ बिंदु आएगा ये 0 1 कहाँ रहेगा, ये x का मान 0, तो x का मान 0, ये y का मान 1, तो ये बिंदु जो रहेगा ये क्या हो जाएगा हमारा 0 1। और दूसरा क्या है 3 0, x का मान 3 कहाँ है, ये y का मान 0, ये तो बिंदु कौन सा हो गया हमारा ये 3 0। अब क्या करें, दोनों बिंदु आ गए, स्केल लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ये रेखा आ गई। अब अपन ने रेखा आ गई, अब आपने देखा है ये रेखा असमीका लिखी अपन ने, और 0 0 पर क्या आया, असत्य आया। 0 0 किधर है, 0 0 बिंदु यहाँ पर है, ये 0 0 है, तो ये 0 0 कहाँ पर है, ये कह रहा है असत्य है, मतलब ये जो कह रहा है कि 0 0 इसका हल है, 0 0 इस असमीका का हल है, तो क्या नहीं है, मतलब इसके नीचे वाला हिस्सा इसका हल नहीं होगा, जो भी हल होगा वो कहाँ रहेगा, इसके ऊपर वाला पोर्शन जो रहेगा इसका हल होगा। 0 0 किधर है, नीचे की तरफ, तो हम यहाँ लाइन लिखेंगे कि रेखा का ऊपरी भाग क्या होगा, असमीका का हल होगा। सेम यहां भी ऐसे करेंगे, असमीका लेंगे, असमीका लेंगे अपन क्या, x प्लस वाई, और ये लेंगे अपन 2, इसमें भी क्या करेंगे 0 0 पर, बिंदु 0 0 पर 0 प्लस 0 करा अपन ने, तो 0 बड़ा है 2 से, बात सत्य क्या, असत्य कथन हो गया ये भी। तो इसमें अब बिंदु 100 करो पहले, तो x का मान 0 y का मान 2, तो बिंदु क्या आएगा 0 2, कहाँ पे आएगा ये यहाँ पे 0 2, और अगला है 2 0 2 0 कहाँ पे आएगा ये यहाँ पे, तो ये जो बिंदु आ गया हमारा ये हो गया हमारा 2 0। ये बिंदु इसको क्या करेंगे अपन ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या कर सकते हैं। ये कह रहा है कि इसके ऊपर का हल, ये कह रहा है कि इसके ऊपर का हल, ऐसा कौन सा हल है जो दोनों में आ रहा है, कौन सा वाला, ये रेखा के ऊपर का हल है। ये भी कह रहा है कि लिखेंगे क्या कि रेखा का ऊपरी भाग क्या होगा, असमीका का हल होगा। तो इस रेखा का जो ऊपरी भाग है वो असमीका का हल होगा। तो कौन सा भाग बच रहा है हमारा, बताओ। क्या कहा कि कभी भी ऐसा होता है कि अपन यहाँ बना रहे हैं तो इनको हल कर लो, हल करोगे तो ये हल करा अपन ने, तो हल करोगे तो घटाने पर क्या होगा, 3 भाई में से भाई गया तो 2 आए, और 3 में से 2 गया तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, भाई का मान क्या आ गया 1/2, भाई का मान रखो समीकरण में, तो x प्लस वाई बराबर 2 है, तो x प्लस वाई का मान बराबर 2, तो x बराबर 2 माइनस ये गया तो माइनस का 1/2, तो x बराबर लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 2, तो 4 माइनस 1, x का मान क्या गया, तो जो बिंदु है हमारा ये वाला बिंदु, तो ये इसमें x का मान क्या है हमारा 3/2, और यहाँ पे अपन ने ये सारे बिंदु निकाल लिए। अब अपन क्या करेंगे, देखो कि कौन सा क्षेत्र परिबद्ध है ना, अपने को क्या निकालना है, कौन सा मान निकालना है, निम्नीकरण निकालना है, मतलब अपने निम्न वाला बिंदु चाहिए, अधिकतम बिंदु चाहिए नहीं, अपने अधिकतम मान चाहिए नहीं अपने को। तो आप देखो ये कह रहा है कि ऊपर का सॉल्यूशन, इसका हल क्या है, इसके ऊपर का हल इसका है ना, ये रेखा कह रही है इसके ऊपर का हल है, और ये रेखा कह रही है कि इसके ऊपर का हल है। तो ऐसा कौन सा हल है जो दोनों में आ रहा है, बताओ। ये रेखा कह रही है कि इसके पूरे ऊपर का हल इसका है, ये पूरा हल इसका है, और ये रेखा कह रही है कि ये पूरा हल इसका है। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, तो वो क्षेत्र कौन सा रहेगा, ये वाला, है ना, ये पूरा क्षेत्र रहेगा। अब यहाँ पे कोने के बिंदु कौन से हो गए, एक तो ये हो गया हमारा ये, एक ये और एक, तो इसको नाम दे दो अपन ए, इसको दे दो ये सी दे दिया, इसको दे दो बी, और इसको दे दिया अपन ने सी। तो यहाँ पे
जो कोने के बिंदु है वो क्या आ गए हमारे, ए क्या आया 0.2, बी क्या आया 3.0 और सी क्या आया 3/2 और 1/2, है ना। ये जो वैल्यू आई ये है सी की वैल्यू आ गई है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, लिखेंगे बिंदु और यहाँ लिखेंगे उद्देश्य फलन। क्या है उद्देश्य फलन, 3x प्लस 5y। तो बिंदु क्या है, पहला बिंदु 0.2 रखो, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणित 0 प्लस पहला बिंदु क्या है 0.2 ना, तो 5 गुणित 2, तो क्या आ जाएगा मान हमारा 10 आ जाएगा। अगला बिंदु क्या है 3.0, तो z बराबर आ जाएगा 3 गुणित 3 10 आ जाएगा हमारा 5 गुणित 0, तो हो जाएगा 9। और तीसरा बिंदु है हमारा 3/2 और 1/2, तो क्या आ जाएगा z इक्वल टू ये 3 गुणित हो जाएगा 3/2 और 5 गुणित हो जाएगा 1/2, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 3 3 9 प्लस 5, तो हो जाएगा 14/2, तो हो जाएगा हमारा। अब बताओ निम्नीकरण मान निकालना है, तो ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है, अगला मान कौन सा बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7, ये होगा हमारा आंसर। और बिंदु कौन सा रहेगा हमारा, है ना, हल कौन सा रहेगा हमारा, याद है ना, ये वाला, ये ऊपर का हल है ये ऊपर का हल है, तो ये दोनों में कॉमन हल कौन सा है, ये वाला पूरा जो हल आ रहा है ये सारा कॉमन हल है। तो यहाँ पे जो कोने के बिंदु कौन से आ गए, बिंदु कहाँ है, एक बिंदु यहाँ आया, एक बिंदु यहाँ पे आया और एक बिंदु यहाँ आया, तो इस वाले बिंदु पे सबसे कम मान हमको प्राप्त हो रहा है, तो ये होगा हमारा निम्नीकरण। ठीक है।